आप जैसा कहें वैसा हम शासन करेंगे, ये ले जाइए बालक को। और वहाँ से ला करके भगवान ने गुरु जी के बालक को दे दिया। गुरु जी ने समझ लिया कि ये तो साक्षात विद्या के सागर हैं और इनके लिए किसी विद्या की जरूरत है ही नहीं। यहाँ पर 64 विद्याओं की गणना कराई है। आपको बता देते हैं, थोड़ा सुन लो कभी कभी। जानते हो 64 विद्या कितने कौन कौन सी होती है? एक रात में भगवान ने 64 विद्याएं सीख ली। अब ये जो 64 कलाएं हैं, इसमें पहली कला आती है गान विद्या, गायन करने की। दूसरी जो विद्या है वह नाना प्रकार के बाजे बजाना। तीसरा नृत्य, चौथा नाट्य, पांचवा चित्रकारी, छठा बेल बूटे बनाना, सातवां चावल और पुष्प आदि से पूजा के उपहार की चित्र की रचना करना, आठवां फूलों की सेज बनाना, नौवां दांत, वस्त्र और अंगों को रंगने की कला, 10वां मणियों के फर्श बनाना, 11वां सैया रचना करना, कैसी कैसी सैया बनती है, 12वां जल को बांध देना, 13वां विचित्र प्रकार की सिद्धियों को दिखला देना, 14वां हार माला, नाना प्रकार के हार और मालाओं का निर्माण करना। कैसे कैसे हार होते हैं, ये नहीं कि फूल और सुई लिया और गूंथ दिया, ये भी एक बड़ी भारी कला है। 15वां जो है कान और चोटी के फूलों के गहने कैसे बनाए जाते हैं। 16वां कपड़े और गहने बनाना, 17वां फूलों के आभूषणों से श्रृंगार करना, 18वां कानों के पत्तों की रचना करना, कैसे कैसे वो लगाए जाते हैं, 19वां सुगंधित वस्तुएं, इत्र, तैल, ये सब निकालने की कला, 20वां इंद्रजाल दिखाना, नाना प्रकार के जो दिखा देते हैं, कुछ नहीं होने पर सब कुछ दिखा देते हैं, जिसको जादूगरी बोलते हैं आजकल। और 21वां है चाहे जैसा वेश धारण कर लेना नट की तरह। 22वां हाथ की फुर्ती, इतने तेजी से काम करना कि दूसरा न देख पाए। और 23वां तरह तरह के खाने की वस्तुएं बनाना, देखो सब भगवान को आता था। हाँ। और 24वां तरह तरह के पीने के पदार्थ बनाना। 25वें में सुई का काम आता है, जो सुई से हर प्रकार के काम किए जाते हैं वह। 26वां कठपुतली बनाना और उनको नचाना। 27वां पहेली बनाना और पहेली को सुलझाना। ऐसे वाक्य बोलना जो दूसरा समझ न पाए और उसी में उसका उत्तर होवे, उसको पहेली बोलते हैं। 28वां प्रतिमा बनाना, 29वां कूटनीति करना और 30वां ग्रंथों को पढ़ाने की चातुरी, कैसे ग्रंथ पढ़ाएं कि खट से सामने वाले को समझ में आ जाए। 31वां नाटक, आख्यायिका आदि की रचना करना। 32वां समस्या पूर्ति करना। 33वां पट्टी, बेंत, बाण आदि बनाने की कला। और 34वां गलीचे, दरी इत्यादि कैसे बनते इसकी कला। 35वां बढ़ई की कारीगरी और 36वां गृह इत्यादि, घर इत्यादि बनाने की कला। 37वां सोने चांदी आदि धातु और हीरे पन्ने आदि रत्नों की परीक्षा करना, उनकी असलियत जानना। 38वां सोना चांदी इत्यादि बना लेना। अपने यहाँ ऐसी कला थी कि सोना चांदी भी अन्य चीज़ों से, तांबे से बना लेते थे। और 39वां मणियों के रंग को पहचानना, मणियों की पहचान करना। और 40वां खानों की पहचान करना कि कौन सी मणि कहाँ मिलती है और कौन सी असली है, कौन सी नकली है। 41वां वृक्षों की चिकित्सा करना, वृक्ष बीमार हो जाते हैं ना तो उनकी चिकित्सा किस प्रकार की जाती है। 42वां भेड़, मुर्गा, बटर इत्यादि को, बटेर हो ना, तो इनको लड़ाने की रीत होती है, मुर्गा भी लड़ाए जाते हैं, इसकी भी एक कला होती है। 43वां तोता मैना इत्यादि की बोलियां बोल लेना।
44वां उच्चाटन की विधि, कहीं से किसी का उच्चाटन करना हो, भगाना हो विधि। 45वां केसों की सफाई किस प्रकार की जाती है इसका कौशल। और 46वां मुट्ठी की चीज या मन की बात बता देना, मुट्ठी के अंदर रखी चीज को भी बता देते हैं, ऐसी कला होती है। और 47वां है ये अंग्रेजी, फ्रेंच और जितनी दुनिया की भाषाएं हैं ना, इनके बोलने पर इनको समझ लेना कि ये क्या बोल रहे हैं, म्लेच्छ काव्यों को समझ लेना। और 48वां है विभिन्न देशों की भाषा का ज्ञान। और 49वां है आपका सकुन अपशकुन जानना, प्रश्नों के उत्तर में शुभाशुभ बतला देना। 50वां है नाना प्रकार के मातृका यंत्र बनते हैं। 51 रत्नों को नाना प्रकार के आकार में काटना। 52वां सांकेतिक भाषा बनाना। 53वां मन में कटक रचना करना। और 54वां नई नई बातें उनमें से निकाल लेना। 55वां छल से काम निकालना। 56वां समस्त कोशों का ज्ञान। 57 समस्त छंदों का ज्ञान। 58 वस्त्रों को छिपाने या बदलने की विद्या। 59 द्यूत क्रीड़ा। और 60वां दूर के मनुष्य या वस्तुओं का आकर्षण कर लेना। 61वां बालकों के खेल की रचना करना। 62वां मंत्र विद्या। और 63वां विजय प्राप्त कराने वाली विद्या। और 64वां बेताल आदि को वश में करने की विद्या। तो ये 64 प्रकार की विद्याएं हमारे आचार्य लोग पढ़ाते थे। और इसके अतिरिक्त भी बहुत सी विद्याएं थी। तो ये आप एक चीज अंदाजा लगा लेना कि हमारा गुरुकुल कितना बड़ा होगा। यानी उस गुरुकुल के अंदर सारी की सारी शिक्षा दी जाती थी। कोई ये जो आजकल के लोग कहते हैं कि नहीं जी वहां तो केवल पंडित जी बैठ करके वेद पढ़ते रहते थे, तो ऐसा नहीं था। पूरा का पूरा जीवन के सारे कार्य करने की कला वहां सिखाई जाती थी। ये इसलिए हमने बताया कि इतनी कलाएं तो हम लोगों के यहाँ थी ही, और भी हजारों प्रकार की गौण कलाएं थी। बोलो वृंदावन विहारी राम। अब इधर मथुरा लौट करके और यहाँ उग्रसेन जी को तो शासक नियुक्त कर ही दिया। भगवान ने एक दिन बलराम जी को कहा कि बलराम जी मुझे बड़ी याद आ रही है थोड़ी सी गोपियों की, नंद बाबा की और यशोदा मैया की। लेकिन भगवान की एक विशेषता है कि भगवान जल्दी पीछे लौट के नहीं जाते हैं। आप एक विशेषता देखना भगवान की कि भगवान कभी भी पीछे लौट के नहीं जाते, उनको आगे आगे ही चलते जाना है। इसलिए भगवान ने उद्धव जी को बुलाया और उद्धव जी को बुला करके उनको समझाया कि मेरा संदेश लेकर के माँ यशोदा, नंद बाबा और गोपियों के पास आप चले जाओ। उद्धव जी के बारे में कहा जाता है कि ये बिल्कुल भगवान के ही सकल सूरत के थे। देखने में बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसे लगते थे, वैसा ही रंग, वैसा ही बाल, वैसा ही चेहरा। केवल एक दो चिन्ह जो थे वह उद्धव जी में नहीं थे। एक तो उनके गले में कौस्तुभ मणि नहीं थी, और दूसरा जो लक्ष्मी जी की लता होती है ना, स्वर्ण लता, वो नहीं थी। इससे पहचान हो जाता था कि ये भगवान नहीं। वैसे ही बिल्कुल कपड़े पहनते थे, पीले रंग के पीतांबर जैसे भगवान पहनते थे। वृष्णीनां प्रवरो मंत्री कृष्णस्य दयितः सखा शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि सत्तमा। देखो कितनी विशेषता बताई यहाँ। जो वृष्णि वंश थे उसके अंदर तो ये प्रधान रूप से मंत्री थे, भगवान कृष्ण के सखा थे, बृहस्पति जी के शिष्य थे ये, और साक्षात बुद्धिमानों में बुद्धिनिष्ठ थे। उनको बुला करके हाथ में हाथ लेकर के और भगवान ने अपना संदेश उनको दिया।
कि एक बार आप ब्रज के अंदर जाओ और नंद बाबा, यशोदा जी और गोपियों को समझा करके आओ।